गुलदार के हमले में इतने शायद लोग नहीं घायल होंगे जितनी सर्पदंश की घटना का शिकार हुए। कोई भी विषैले सांप हो तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास। खाली दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिरोमदारा में दो उनकी मृत्यु हुई थी। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों के साथ ही रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिमी वन प्रभाग से सटे इलाकों में लगातार देखा जा रहा है वर्ष 2020 से लेकर अभी तक सर्पदंश की घटनाएं काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ी हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके तो साफ जिस प्रकार से ये घटनाएं घटी उससे स्पष्ट होता है कि बाघ और गुलदार के हमले में इतने शायद लोग नहीं घायल होंगे जितनी सर्पदंश की घटना का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि अगर बात करें कि तीनों डिवीजनों की बात करें तो 109 मामले सर्पदंश के हैं, जिसमें 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 93 लोग घायल हैं सर्पदंश का शिकार से। तो कुल इस मामले में एक चिंता भी बढ़ी है और जिस प्रकार सर्पदंश की घटनाओं से लोगों की जान गई है, यह गंभीर मामला भी। मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीओ प्रकाश चंद आर्य ने भी जो आंकड़ा बढ़ा उसको लेकर चिंता व्यक्त किया और उन्होंने कहा विभाग का प्रयास है कि सर्पदंश की घटनाओं पर रोक लग सके, कम से कम ये घटनाएं हो। तो उन्होंने बताया कि सर्पदंश को लेकर जहाँ और विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। तो वही उन्होंने बताया कि विभाग में सांपों को पकड़ने के लिए ट्रेनर भी रखे गए हैं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, कर्मचारियों को भी जागरूक करने के साथ ही सांप पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और इसके अलावा जो एनजीओज हैं जो सांप पकड़ने के जो काम करते हैं उनको भी इस प्रकार की जानकारी देकर उनसे भी इस प्रकार के कार्य कराया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ना एक चिंता का विषय है और उन्होंने ये भी कहा है कि सांप को लेकर लोग डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। उन्होंने कहा हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन सांप की दहशत ही ऐसी है कि आदमी कई लोगों की जान दहशत के कारण भी जा सकती है। उन्होंने कहा फिलहाल विभाग का प्रयास है कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। ये जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। तो इसलिए लोगों से ये लगातार हम लोग अपील करते हैं कि अगर कहीं किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अगर सर्पदंश की घटनाएं हो गई हैं तो उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था होती है, एंटीवेनम लगातार हर जगह पे अवेलेबल है, तो उसका उपयोग करें। और इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो उससे अगर एंटीवेनम ले लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी मन में यह रहता है कि झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं, झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है। लोगों को इलाज के लिए वहां जाना ही चाहिए। अभी तक हमारे क्षेत्र में लगभग 60 मामले हो चुके हैं विगत 2 वर्षों में, 2020 से अब तक 60 मामले हो चुके हैं, जिसमें से 13 मृत्यु की घटनाएं हो रही। पिछले साल ही 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिरोमदारा में 2 उनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। एक लेबर वहां से एमपी से जॉब करने के लिए यहाँ आए हुए थे और उनके 2 बच्चों को सांप ने काट लिया था और दोनों की डेथ हो गई थी। तो हमारा सभी से ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल उस पर हॉस्पिटल में। कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने हाईलाइट किया करा लोगों की जान बचाने में, उनको मदद करी। आपके जो चैनल से खबरें जाती हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान बांटने के लिए आपका मैं धन्यवाद करूं। आप देख रहे हैं रामनगर और ये रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर, हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें सोच शराबा नहीं होता, मौत होती है, अस्पताल गए, कहीं गए या कोई झाड़ा पहुंचे के चक्कर में लग गया, मौतें हो जाती है, मर जाती है। परसों भी एक व्यक्ति को, विजेंद्र नाम के, पिरोमदारा नाम के एक व्यक्ति को काटा है, पिरोमदारा के निवासी को, जिसके लिए रेफर कर दिया गया। फिर हमने उसके देसी दवाई से इलाज करा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इलाज के
जिसके घरों में सांप निकले तुरंत वन विभाग से या सेफ देखने सोसाइटी से संपर्क करें और सांपों की जान बचाएं, वे अपने आप को भी सुरक्षित रखें ताकि किसी के साथ प्रिय घटना न हो। जैसे कि हमने अभी तक 55,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं, घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहें, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनेल का प्रयोग पल पल में करते रहें ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें।